तो घटना के बाद ये निकले और सारे लोग निकल के फिर अलग अलग जगह जाके छुपे, जहाँ से हमारी टीमों ने इनको पकड़ा। घर में घुसे हैं और परिवार ने बंदी बना ले हैं और बगाबाद में लूटपाट की घटना ने वो अंजाम दे हैं। यहाँ पे पहले रहा है, कुछ कबाड़ी वगैरह का यहाँ पे काम करता था। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो आ रही है झुंझुनू शहर से। झुंझुनू शहर के अंदर थे कुछ दिन पहले यानी 21 जून की रात एक घर के अंदर यानी परिवार ने बंदी बना के यानी कुछ बदमाश हैं जो लूटपाट की घटना ने अंजाम दे हैं। वह घटना ने अंजाम देने के बाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में हुआ और अलग अलग एंगल से बढ़ने तलाश करने की प्रयास करे है। और आज यानी कुछ 12 दिन बाद में यानी वह घटना का ये जो डकैत आपन को पर्दोफाश है वो करे है। यानी जो 6 शातिर बदमाश था जो उत्तर प्रदेश की जो सक्रिय गैंग है वह का अंदर 6 बदमाश अपन ने गिरफ्तार करे हैं। है 21 जून की रात को मंडरेला रोड पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों द्वारा एक घर में घुसकर और लोगों को डरा धमका के और वहां से कुछ कैश और काफी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी वो लोग लूट कर लेके गए थे। 21 तारीख को ये घटना हुई और उसके बाद हमारी सारी टीम एक्टिव हुई। मौके पे हमारी डॉग स्क्वाड भी गई, साइबर की टीम भी गई, एफएसएल को भी बुलाया और इसके लिए हमने कई विशेष टीमों का गठन किया। हमारे सीओ सिटी साहब, एसएचओ कोतवाली और इनकी पूरी टीम इस घटना को खोलने में लगी रही। लगभग हमारे 30 लोग उसी दिन से लगातार इसी घटना पे ही ओनली काम कर रहे थे। इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन लगातार मेहनत की है और इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें शामिल 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये जो 6 लोग हैं, इसमें एक राशिद कुरैशी है जो जिला मेरठ का रहने वाला यूपी का, एक सत्तार है ये बागपत यूपी का रहने वाला है, सरफराज है ये भी मेरठ का रहने वाला है, जाहिद नाम का एक व्यक्ति है जो कि बागपत का रहने वाला है, एक राजीव उर्फ राजू खट्टा है ये थाना चांदी नगर बागपत का रहने वाला है, और एक आरिफ जो कि हापुड़ का रहने वाला है। तो इन 6 लोगों को हम लोगों ने अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया है, उस आधार पर हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इस दौरान जो हमारी ये जो टीमें थी, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कैमरे देखे। झुंझुनू के बाहर भी इन्होंने कम से कम 200-300 कैमरों का सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया। हिसार, चुरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, नोएडा और वेस्टर्न यूपी का काफी बड़ा पार्ट इन लोगों ने वहां पे मेहनत करके लगातार 10 दिन तक और इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आगे भी इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं हम और इनसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्होंने किस तरह से प्लानिंग की, कहाँ पे माल को छुपाया है, कहाँ पे बेचा है, इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, जो सरफराज और जाहिद हैं ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं वहाँ के। जाहिद के हमें अब तक 16 मुकदमे संज्ञान में होना आया है और ये 16 जो मुकदमे हैं इसी तरह की घटनाओं के, लूट के, चोरी के, डकैती के, इस टाइप का ये आदतन अपराधी है। और जो सरफराज है वो भी इस तरह का अपराधी है। इसमें जो आरिफ नाम का व्यक्ति हमने पकड़ा है वो यहाँ पे पहले रहा है, कुछ कबाड़ी वगैरह का यहाँ पे काम करता था। तो उसने यहाँ की सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन सारी हटा करके और जाहिद और सरफराज के साथ मिलकर प्लानिंग की और फिर 21 तारीख को इस घटना को हमारी जानी। वो यहाँ पे काफ़ी दिन से रह रहा था, यहाँ पे कबाड़ी का काम करता था, कुछ पुराने मोबाइल खरीदने बेचने का काम करता था, तो उसको यहाँ की पूरी जानकारी थी। तो आरिफ को क्योंकि यहाँ का पता था, तो आरिफ भी वहीं का, इनके पास के रहने वाला है, यूपी का ही रहने वाला है। तो उसने जाहिद के साथ मिलकर और सरफराज के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और फिर कुछ लोग गाड़ी से यहाँ पे आए, रेकी की, और कुछ लोग इनकी हेल्प करने के लिए हाईवे के पास भी थे। तो घटना के बाद ये निकले और सारे लोग निकल के फिर अलग अलग जगह जाके छुपे, जहाँ से हमारी टीमों ने इनको पकड़ा। अब हम उसी बारे में हमारी अब इन्वेस्टिगेशन है। सर शिनाख्त किस तरीके से हुई है इनकी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कैमरे देखे, शहर में भी, शहर के बाहर भी। तो मेनली हमें जो
लीड मिली वो कैमरों के थ्रू। तो सर उसी घर को टारगेट करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, किस तरीके क्योंकि से? देखिए आरिफ वहाँ पे, वहाँ का उसका आना जाना था, आसपास से वो लोगों को जानता था, आसपास वो कबाड़ी का काम करता था, तो उसके उसके घर के बारे में उसको जानकारी थी, इस वजह से उन्होंने कुछ हथियार भी थे, डराया धमकाया गया इस तरीके? ये देखो जैसे उन्होंने बताया भी था कि हमें हथियार दिखाए थे। अब इस संबंध में हम इनसे भी डिटेल में पूछताछ करेंगे। पुलिस प्रशासन है अलग अलग राज्य में दबिश दी और जल्द जाके ये अपराधी है, ये बदमाश है, ये पकड़ में आए हैं। यानी ये परिवार यानी रात में घर में घुसे हैं और परिवार ने बंदी बना ले हैं और बगा बाद में लूटपाट की घटना है वो अंजाम दे हैं। वीडियो देखने बाद में थारी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। धन्यवाद।